हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब यहाँ इन दोनों की मॉम ना घर आती है और उन्हें जब बात पता चलती है कि यार रियो को कैंसर है, तो ये सुन के ना रियो की मॉम काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और वो ना यहाँ पे रोते हुए उसे गले लगा लेती है। और जब ना वो उसे लेके अपने वापस घर चली गई थी, तो घर जाके भी ना वो यहाँ रियो के डैड और उसके भाई को भी ये बात बता देती है कि रियो को कैंसर है। तो ये बात जान के ना ये सभी लोग शॉक हो गए थे और साथ ही में काफी ज्यादा दुखी हुई कि रियो ना ये सारी चीजें इतने सालों से अकेली सह रही थी। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे रियो ना सब लोग को समझा रही थी, उसकी मॉम को बता रही थी कि मैं अब ठीक हूँ। सच में यूएस में ना हेल्थ चेकअप के दौरान मुझे ये बात पता चली थी कि मुझे कैंसर है, तो मैंने सर्जरी भी करवा ली और कीमोथेरेपी भी ले ली। अब मैं ना बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और इसी वजह से ना मैंने यूनजिन के साथ एंगेजमेंट भी तोड़ी। मानती हूँ कि यूनजिन ने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, लेकिन मैं मेरी वजह से ना उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसे कह रही थी कि तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कैसे सकती हो, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ना काफी ज्यादा गिल्टी भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने ना यहाँ पे रियो को काफी कुछ ना सुना भी दिया था पहले। यही बात सोच के ना वो काफी ज्यादा रोने लग गई थी और वही यहाँ पे उसके डैड और उसका भाई भी ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और सोच रहे थे कि ये उसके साथ ऐसा क्या हो गया। और वही इधर यहाँ पे सियोंग्यो ना जब अपने रूम में था, तो यहाँ उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे कह रही थी कि तुम तो यूएस गए थे ना, तो क्या तुम उस वक्त उससे नहीं मिले थे और तुम्हें क्या ये बात पता नहीं चली कि उससे कैंसर है। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोंग्यो ना बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस गया हुआ था और वो ना वहाँ पे रियो से मिलने के लिए उसके घर भी गया था। तो वो यहाँ पे देखता है कि रियो ना काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे ना युंजुन ने वहाँ आके उसे ले गया था। तो ये देख के ना फिर यहाँ सुनजुन ना उससे बात करने जाता ही नहीं, वापस चला गया था। फिर वो वहाँ से वो यहाँ पे ना उस वक्त यूएस में ही था और अपने काम में बिजी भी था। यार रियो ना उसे काफी मैसेज कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ना उसके एक भी मैसेज और कॉल का रिप्लाई भी नहीं देता। ये बात सोच के ना वो काफी ज्यादा उदास हो रहा था। वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे रियो ना जब नीचे आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे उसके डैड ना उसके लिए नाश्ता बना रहे थे। तो इसी दौरान ना वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम अगर हॉस्पिटल जाओगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो रियो भी ना इस बात के लिए मान गई थी और कह रही थी कि मैं सच में ठीक हूँ, आप इतनी ज्यादा चिंता मत कीजिए। और वही इधर यहाँ पे मोयोंग के मॉम को भी ना ये बात पता चल गई थी, तो वो ना यहाँ पे रोने ही लग गई थी ये जान के। तो उसकी ये बात यहाँ पे मोयोंग ने भी सुन ली थी, तो वो भी ना वहाँ से सीधे ही रियो के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए। वो तो यहाँ पे उसके ऊपर पहले काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे रियो ना जब उसे सॉरी कहती है तो यहाँ मोयोंग ना शायद शांत हो गई थी और उसे गले लगा लेती है और कह रही थी कि तुमने ना पहले ही काफी कुछ सह लिया है, इसलिए अब तुम सिर्फ ना आराम करो, ज्यादा टेंशन मत लो किसी चीज की। और वही दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे सियोंगे के डैड को दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे कैंसर वाली रिपोर्ट पढ़ते हैं जहाँ की रियो का नाम था, तो ये देख के ना वो भी शॉक हो गए थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सियोंग भी जब ऑफिस में था, तो उसका भी ना किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पे उसके पास ना उसके डैड का कॉल आ गया था। तो जब ना वो यहाँ पे उनसे जाके मिलता है, तो वो ना उसके हालत के बारे में पूछ रहा था। तो उसके डैड कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, वो ना ठीक है, एक बार तुम उसे हेल्थ चेकअप के लिए जरूर लेके आना, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और वही इधर यहाँ पे सभी नेबर्स को ना रियो के कैंसर वाली बात पता चल गई थी। तो यार रियो की मॉम जब रोने लगती है ना, तो सभी लोग मिलकर ना उन्हें कंफर्ट महसूस करा रहे थे, उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। और वही इधर यहाँ पे उसके जब भाई को दिखाया जाता है, वो भी ना ये सब बात सोच के काफी ज्यादा अपसेट हो रहा था और नेट पे इस बारे में सर्च भी कर रहा था। और वो गुस्से में ना जोर से एक पत्थर को लात भी मारता है, जो कि जाके ना सीधे ही लीना को लगने वाला था, लेकिन वो बच गई। तो वो जाके ना फिर उससे पूछता भी है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कह रही थी कि नहीं, और उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम जिम से निकाल दिया गया। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैंने खुद छोड़ी है। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि तुम ना माफी मांग के काम पे वापस चले जाओ। लेकिन ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। तो यार वो भी ना उसके पीछे पीछे चला गया था उससे बात करने के लिए। और वही दूसरी तरफ या फिर दोहा को ना जब मोयोंग दिखती है, तो वो ना उसे आवाज देता है, लेकिन शायद उसका ध्यान नहीं था, इसलिए वो ना उसके जब करीब जाके उसे हाथ लगाने ही वाला था कि यहाँ पे मोयोंग ना उसे उठा के पटक देती है और वो काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन यहाँ कैन समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या, ये रो क्यों रही है। तो फिर ना वो उसे घर लेके जाती है और साथ ही में हॉस्पिटल चलने के लिए भी कह रही थी कि, लेकिन वो कह रहा था कि अरे मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। और साथ ही में उससे पूछता भी है कि तुम अभी रो क्यों रही थी। तो यहाँ पे फिर ना मोयोंग उसे रियो की कैंसर वाली बात बताने लग जाती है, लेकिन वो ना सीधे ही डायरेक्ट उसे कुछ नहीं बताती। पर यहाँ कैंग ना समझ गया था कि वो ना रियो की बात कर रही है और वो काफी ज्यादा अपसेट भी है इस चीज से और कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, अगर रोने का मन करे ना तो तुम रो सकते हो। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसकी वाइफ और उसकी बेटी के एक्सीडेंट वाली बात भी उसे बता देता है। वो कह रहा था कि एक्सीडेंट के बाद ना युंदो की काफी लंबी सर्जरी हुई थी, लेकिन अब ना वो पूरी तरीके से ठीक है और युंदो को ऐसे हंसते खेलते हुए देखना ना मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। यही बात सुनकर ना यहाँ पे मोयोंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, यानी कि ये दोनों ही। और इसी दौरान ना यहाँ पे मोयोंग ने उसे किस भी कर लेती है। पर जैसे ही यहाँ पे मोयोंग को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया, तो वो ना यहाँ पे उसके सिर पे मार के ना वहाँ से भाग जाती है अपने घर पे। लेकिन वो ना उसी के घर के सामने ही तो रहती है और वो ना यहाँ पे छुपके से फिर उसे देख भी रही थी और सोच रही थी कि मैं वहाँ से भाग के क्यों आ गई, क्या मैं अपनी बेटी बेवकूफ हूँ। और वही दूसरी तरफ जब हमें सियोंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट से मिल रही थी और वो यहाँ पे उनसे पूछ रहे थे कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है सियोंग की मॉम के ना बर्थडे वाले दिन का, जहाँ की वो ना उनके साथ कहीं जा रही थी और कह रही थी कि तुम सब छोड़ के ना मेरे साथ चलो। और वही यहाँ पे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ सियोंग के मॉम ने ना उसे मना कर दिया था। तो वो पूछ भी रहा था कि तो फिर ना तुम्हें जल्दी अपने पोजीशन से रिजाइन भी करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए ना वो भी मान गई थी, कह रही थी कि हाँ मैं रिजाइन कर दूंगी। और वही रात में फिर जब हमें पे रियो को दिखाया जाता है, जो कि ना बाहर
बाहर वॉक कर रही थी, लेकिन इसी दौरान ना उसे सियोंगू मिल गया था। तो वो ना बाद में पार्क में जाके बैठ के बातें करने लगते हैं और वो उसे बता रही थी कि मेरे घर वाले तो ये बात जान के तो बस रो ही रहे हैं। लेकिन सियोंगू उससे कहने लग गया था कि तुम ना झूठ बोलती हो, सेल्फिश हो, तुम उन लोगों को हर्ट करती हो जो तुमसे प्यार करते हैं। पर यार रियो भी ना गुस्से में थी, तो वो भी कह रही थी कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और मैंने ना ये बात सब लोग से इसलिए छुपाई क्योंकि सब लोग ना ये बात जान के दुखी होंगे और परेशान भी। और इमोशनल होकर ना वो फिर वहां से चली गई थी गुस्से में। लेकिन तभी वहां ना यूनजिन भी आ गया था और वो उसके पास आके कहता है कि तुमने जो किया ना सही किया, अगर शायद ना ऐसा ही गुस्सा मैप उसके ऊपर पहले हो गया होता ना तो शायद ना रियो आज मेरे साथ होती। लेकिन यहाँ पे सियोंग्यो ने उससे पूछने लग गया था कि क्या रियो उस वक्त काफी ज्यादा पेन में थी। वो कह रहा था कि हाँ वो पेन में तो थी, लेकिन वो ना उन सारी चीजों से जल्दी ही बाहर भी आ गई थी क्योंकि वो ना काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वही दूसरी तरफ जब हमें उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि ना यहाँ पे ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे और काफी ज्यादा सैड भी थे और सोच रहे थे कि हमने ना रियो के ऊपर कभी उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, जबकि हमें ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। हमारी बेटी इतनी ज्यादा दर्द में थी, तकलीफ में थी, लेकिन हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उनकी ऐसी बातें सुन के ना यहाँ पे रियो भी रोने लग गई थी क्योंकि वो ना वहीं पे मौजूद थी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे दोहाना उसकी बेटी को स्कूल लेके जा रहा था, तभी यहाँ पे मोयोंग ना घर से बाहर आके वापस अंदर चली गई थी इन दोनों को देख के, यानी कि वो ना उससे छुप रही थी। तो यहाँ पे वो दोनों जब वहां से चले जाते हैं तो फिर ना यहाँ पे मोयोंग बाहर आती है और कह रही थी कि मैं उनसे छुप क्यों रही हूँ, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और शायद मैं थोड़ी इमोशनल भी थी, इसलिए ना वो हो गया, इसलिए मुझे ना इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही इधर यहाँ पे दोहा की बेटी ना उससे कह रही थी कि मोयोंग आंटी हमें देख के वापस से घर के अंदर क्यों चली गई, वो हमसे छुप क्यों रही है। लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही यहाँ पे रियो की मॉम ना रियो को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो ना कमरे में थी ही नहीं। तभी यहाँ पे उसके मोबाइल पे ना किसी का मैसेज आता है, तो वो जब चेक करती है कि ये तो हॉस्पिटल की तरफ से था, यानी कि रियो की ना रिपोर्ट आ चुकी है। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, इसलिए ना वो फिर यहाँ पे सियोंग्यो को कॉल कर देती है और उससे कह रही थी कि रियो ना मुझे कहीं मिल नहीं रही है। तो ये सुन के ना वो भी टेंशन में आ गया था और वो ना इधर उधर उसे ढूंढने लग जाता है। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कहीं मिल नहीं रही थी, तो उसे ना फिर एक जगह याद आती है। तो जब वो ना उस जगह पे चला गया था तो वो ना फिर उसके पास जाके उसके ऊपर फिर से गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, हम सब लोग तुम्हें ढूंढ रही है, सब लोग तुम्हारे लिए परेशान है और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो रियो भी कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ, मैं तो बस अपना माइंड फ्रेश करने आई थी। लेकिन यहाँ सियोंग्यो उसे कहने लग गया था कि तुम कब तक ऐसे लोगों से बातें छुपाती रहोगी, तुम्हें डिप्रेशन है और ये बात तुमने हम सब लोगों से फिर से छुपाई। तो यार रियो कह रही थी कि क्या तुम यूनजन से मिले, ये कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। तो यार सियोंग्यो ना फिर उसे गुस्से में उठा के पानी में ले जाके गिरा देता है। तो यार रियो भी गुस्से में कह रही थी कि मैंने तुम लोगों से बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग ना ऐसे ही रिएक्ट करोगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने ना ये सारी बातें बता के गलती कर दी और तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने पेन में थी। मैंने कई बार सोचा कि घर वालों को बता दूं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और तो और मैंने तुम्हें भी कई बार मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन कभी तुमने भी रिप्लाई नहीं किया। सियोंग्यो भी ना गुस्सा था, लेकिन वो खुद के ऊपर था क्योंकि सच में ना रियो ने उसे काफी ज्यादा मैसेज किए, कॉल किए उसे ये सारी बातें बताने के लिए, लेकिन शायद ना वो तब उसे इग्नोर कर रहा था। इसी वजह से ना वो खुद के ऊपर भी गुस्सा था और गिल्टी भी, और उससे सॉरी भी कह रहा था इन सब चीजों के लिए। तो यार रियो ना काफी ज्यादा रोने लग गई थी। फिर कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है ये दोनों ना पानी से बाहर आ गए थे, तो यार वो ना उसके लिए मिल्क और टॉवेल लाता है और उस साथी में कह रहा था कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन फिर भी वो तो कह रही थी कि मैं बाद में देख लूंगी। तो यहाँ सियोंग फिर भी कह रहा था कि नहीं अभी करो, अब से जब भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम होगी ना तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे रियो ना कॉल कर ही देती है हॉस्पिटल। तो फिर उसे पता चलता है कि यार ये टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, उसे तो बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था खाने से। ये सुन के यहाँ पे सियोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो ना उसे हक कर लेता है। फिर तो वही इधर यहाँ पे सियोंग के डैड को दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे अपने पैर की चोट देख के खुश हो रहे थे और सियोंग की मॉम को याद कर रहे थे। तो वो ना ऑफिस से सीधे उनसे मिलने चले गए थे उसके ऑफिस। तो वो यहाँ पे आके देखती है कि यार सियोंग की मॉम को ना उसका वाइस प्रेसिडेंट फ्लावर्स गिफ्ट कर रहा था। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे। तो वही दूसरी तरफ ये दोनों जब घर आ रहे थे तो यार रियो ने उससे कह रहे थे कि पहले मोयोंग ने हक किया और फिर तुमने, ये क्या कोई दोस्ती दिखाने का नया तरीका है क्या। तो यार वो कह रहा था कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। तो रियो ने इस बात का उसे जवाब नहीं देती और फिर ना वो यहाँ पे उसे उसके डैड की शॉप पे लेके आ गया था, जाके ये सब लोग ना उसे एक वेलकम होम कमिंग पार्टी देते हैं। और साथ ही में यहाँ पे फिर रियो की मॉम बता भी रही थी कि ये सारा प्लान ना सियोंग का था तुम्हें सरप्राइज देने का। और काफी ज्यादा ये सब लोग फिर एंजॉय भी करते हैं, साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं। और जब वो लोग वहाँ से फिर घर जा रहे थे तो यार रियो ना उन लोगों से कहने लगती है कि मेरा तो पेट ही फट जाएगा। तो ये बात सुन के ना सभी लोग डर गए थे। तो यार रियो ने बताने लग गई थी कि अरे चिंता मत करो, मैंने बस ज्यादा खाना खा लिया, इस वजह से ऐसा लग रहा है। और साथ ही में यहाँ पे उन लोग को ऐसे हंसते खेलते वापस घर जाते हुए ना यूनजुन ने भी देख लिया था। और वही यार दूसरी तरफ जब सियोंग्यो के डैड ना घर पे आते हैं तो वो यहाँ पे ना सीधे ही उसकी मॉम से जाके मिलते हैं, कह रहे थे कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी कह रही थी कि मुझे भी बात करनी है। जब सियोंग्यो के डैड कहते हैं कि मुझे ना आप डिवोर्स चाहिए। ये सुन के ना यहाँ पे सियोंग की मॉम तो चुप हो गई थी। और वही सीन शिफ्ट होकर जब दिखाया जाता है जिसके पास की यूनजुन का कॉल आता है, वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि वो ना यूएस वापस जाने वाला है और कह रहा था कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जब तुम्हें कैंसर हुआ था तो मुझे ना तुम्हें वापस अपने घर लेके आना चाहिए था यहाँ सबके पास, क्योंकि सब लोग ना यहाँ तुम्हारे काफी अच्छे से ध्यान रखते। तो यार रियो भी कह रही थी कि माफ करना मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं भी शायद ना अपने ही बारे में सोच रही थी, मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम भी ना काफी ज्यादा अकेले थे उस वक्त।
और वो दोनों ना यहाँ पे सारी चीजें सॉर्ट कर लेते हैं और साथ ही में ना एक दूसरे को फिर गुड बाय भी कहते हैं। वही जब अगले दिन दिखाया जाता है यहाँ पे रियो ना कुकिंग क्लास जाते समय सेयोंग्यो से मिलते हैं, तो वो वहीं से ना फिर बाद में अपने ऑफिस भी चला गया था। लेकिन ऑफिस में आने के बाद ना उसे ह्यूनजुन का मैसेज आता है, कह रहा था कि मैं वापस जा रहा हूँ और इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ। तो फिर यहाँ पे सेयोंग्यो ना सीधे ही रियो को लेके ना एयरपोर्ट चला गया था उससे मिलने के लिए आखिरी बार। और वो यहाँ पे रियो से कह रहा था कि ह्यूनजुन ना हमेशा के लिए यूएस वापस जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम ना उससे आखिरी बार मिल लो और सब चीजें सॉर्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे रियो तो कह रहे थे कि मैं ऐसे कैसे, मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किया, अगर तुम पहले बता देते तो कम से कम मैं अच्छे तो कपड़े पहन के आती, क्योंकि हम आखिरी बार जो मिलने वाले हैं। तो यार वो तो कह रहा था कि टेंशन मत लो, तुम हर चीज में ना अच्छी लगती हो। तो यार वो जाके ना फिर उससे मिलती है, ये दोनों आखिरी बार हाथ मिलाते हैं और कह रहा था कि तुम ना हमेशा ही खुश रहना। तो वो भी कह रहे थे कि तुम भी खुश रहना, एक अच्छी सी लड़की देख के ना उसके साथ शादी करके अपनी लाइफ सेट कर लेना। तो वो तो कह रहा था कि तुम्हें तो ऑलरेडी एक अच्छा लड़का मिल चुका है, भले ही वो मुझे पसंद नहीं करता पर वो शायद ना तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। ये कह के ना वो वहां से चला गया था। लेकिन उसके जाने के बाद ना यहाँ पे रियो ना थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, क्योंकि वो ना उसके साथ काफी दिनों तक रही थी, इसलिए ना उसे भी थोड़ा तो बुरा लग ही रहा था। लेकिन तभी ना यहाँ पे सेयोंग्यो उसके ऊपर आके ना जैकेट डाल देता है, तो वो भी कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। सेयोंग उससे कह रहा था कि काफी ज्यादा गर्मी है इसलिए मेरा जैकेट तुम पकड़ो। तो वही यहाँ पे रियो ना वैसे ही रहती है जैकेट के अंदर और वो रो भी रही थी थोड़ी। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।